श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, होलिका दहन का बहुत ही विशेष पर्व आ चुका है और इसी दिन है पूर्णिमा की बहुत ही विशेष तिथि। और होलिका दहन पर किए जाने वाले 5 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। यदि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, आपके घर में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है, बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं, तो आपको यह पहला उपाय करना है। दूसरा जो व्यक्ति है, यदि आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, तो उसकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए दूर होने वाली है इस उपाय से। तीसरा जो उपाय है, जिन पति पत्नियों के बीच में बहुत ज़्यादा खटपट होती है, यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई होती है, एक दूसरे में कभी भी नहीं बनती हैं, तो ये तीसरा उपाय उनके लिए होने वाला है। और चौथा जो उपाय है, घर में यदि सुख शांति नहीं है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो ऐसे लोगों को यह चौथा उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में, जो कि सबसे सरल और सबसे सुंदर सा उपाय है, जो कि विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए, यदि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है तो यह उपाय आपको निश्चित ही करना है। तो देखिए, यदि आपके घर में भी माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है तो आपको यह उपाय जरूर करना है इस होलिका दहन वाली अग्नि से। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो जब भी आपके वहाँ पर होलिका दहन होगा तो आपको गेहूं की इस प्रकार से कुछ बालियाँ लेनी है, और जब भी आप इनको सेक करके लेकर के आएंगे तब आपको इनके कुछ दाने निकाल लेने हैं, यानी कि आपको कुछ दाने निकाल लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक नारियल लेना है जिसमें एक आँख होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम एकाक्षी नारियल कहते हैं, वो उस प्रकार से तो इस प्रकार से आपको एक एकाक्षी नारियल लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको कुछ गेहूं के दाने लेने हैं और इसी प्रकार से आपको मात्र एक एकाक्षी नारियल लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक लाल कपड़ा लेना होगा। अब देखिए, आपने जो गेहूं के दाने लिए हैं उससे आपको सबसे पहले तो इस लाल कपड़े के ऊपर रखना है, और जो आपने एक नारियल लिया था एकाक्षी नारियल, उसे भी आपको इसी लाल कपड़े के ऊपर रख करके इसकी एक पोटली बनानी है। अब देखिए, आपने जो ये पोटली बनाई है, इससे आपको जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहाँ पर आपको इस पोटली को रख देनी है। और यह जो उपाय है विशेषकर जब भी आपके वहाँ पर होलिका दहन होगा उसी दिन आपको यह उपाय करना है। होलिका दहन के दिन ही आपको यह उपाय करना है, और विशेषकर होलिका दहन होने के बाद ही आपको यह उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये जो लाल कपड़े की पोटली है, इससे आपको अपने घर में जहाँ भी धन रखते हैं वहाँ पर रख देना है, या फिर जहाँ भी आपके दुकान है, गल्ला है, वहाँ पर रख देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उसकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी होती है। इसी के साथ आपका जो व्यापार है वह भी बढ़ने लगेगा और धन की जो समस्या है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए, यानी कि बीमारियों को दूर करने के लिए। देखिए, यदि आपके घर में भी ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, उसकी जो बीमारी है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो देखिए इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है। जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है तो सबसे पहले तो उससे मार्केट से किसी भी प्रकार का उबटन लेकर के आ जाना है, और इस उबटन को आपको अपने पूरे शरीर पर लगा लेना है। यानी कि जो व्यक्ति बीमार है उसे अपने पूरे ही शरीर पर इसे लगा लेना है। यानी कि यदि कोई भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, नारी हैं, तो उन्हें अपने स्वयं को अपने शरीर पर इस उबटन को लगा लेना है। यानी कि उन्हें ही स्वयं यह उबटन पूरे शरीर पर लगाना है और स्वयं को ही हटाना भी है। देखिए, जैसे यह उबटन उस व्यक्ति के शरीर पर सूख जाएगा, उसके बाद उसी व्यक्ति को उस उबटन को निकालना भी है। अब देखिए, आपके शरीर से, यानी कि जो भी बीमार व्यक्ति हैं उसके शरीर से यह उबटन जैसे ही आप निकाल लोगे तो इस उबटन को आपको शाम को जब भी आपके वहाँ पर होलिका दहन होगा तो उस होलिका दहन की आग में आपको यह उबटन डाल देना है। आपको प्रार्थना करनी है कि जिस व्यक्ति के शरीर से यह उबटन आई है उस व्यक्ति के शरीर से जो बीमारी है वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और उसका जो स्वास्थ्य है वह बहुत ही अच्छा हो जाए। आप स्वयं देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के शरीर में कुछ ही दिनों के अंदर सुधार आने लगेगा और वह जो व्यक्ति हैं अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे और उनके शरीर से जो भी बीमारियां हैं वह भी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि पति पत्नी के बीच में नहीं बन पा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा गृह क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। यदि पति और पत्नी दोनों साथ में इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके वहाँ पर होलिका दहन होगी और होलिका दहन की आपको 3, 5 या फिर 7 परिक्रमा करनी है। पति और पत्नी दोनों को ही 3, 5 या फिर 7 परिक्रमा करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में, हम दोनों में आपस में नहीं बन पाती हैं,
बात बात पर हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये सभी समस्याएं दूर हो जाएं और एक दूसरे के बीच में हमेशा प्रेम भाव बना रहें। अब देखिए, यदि आपके पति या फिर पत्नी में से दोनों एक साथ उपाय को नहीं करते, यानी कि या तो इस उपाय को पति नहीं करते हैं या फिर पत्नियां इस उपाय को करने से मना कर देती हैं, तो देखिए यदि पति और पत्नी में से केवल एक व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है तो देखिए आपको होलिका दहन की 3, 5 या फिर 7 परिक्रमा कर लेनी है। और होलिका दहन होने के बाद होली की जो एक लकड़ी है, दहन की एक लकड़ी है, उससे आपको अपने साथ लेकर के आना है। मात्र होलिका दहन की एक लकड़ी आपको अपने साथ लेकर के आनी है यदि एक व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है तो। अब देखिए, जैसे आप ये जलती हुई लकड़ी लेकर के आएंगे तो इसका जो धुआं है आपको अपने पूरे घर में लेकर के घूमना है, यानी कि इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे पति पत्नी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, ग्रह क्लेश होते रहते हैं, वह सभी समस्याएं दूर हो जाएं। आप स्वयं देखेंगे कि इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और पति पत्नी में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह भी शांत हो जाएंगे और दोनों में हमेशा प्रेम भाव उत्पन्न होने लगेगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही विशेष है सुख और शांति के लिए। देखिए, यदि आपके घर में पति पत्नी में नहीं बनती हैं तो उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती हैं। तो यदि आपके घर में भी परिवार के प्रत्येक सदस्य में लड़ाई झगड़े होते हैं तो विशेषकर सुख शांति के लिए आपको यह उपाय करना है। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है। जब भी आपके यहाँ पर होलिका दहन हो जाएगा, होलिका दहन होने के बाद इसकी जो मिट्टी है वह ठंडी होने के बाद आपको थोड़ी सी मिट्टी अपने घर उठा करके लानी है, यानी कि होलिका दहन के वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके अपने घर लेकर के आनी है। अब देखिए, इस मिट्टी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, यानी कि इससे आपको थोड़ी सी गीली करनी है। अब देखिए, इस मिट्टी को गीला करने के बाद आपका जो घर है और उसकी जो मुख्य दीवार है, उसी मुख्य दीवार पर आपको इस मिट्टी के 5 स्वास्तिक बनाने हैं। उसी दीवार पर बनाने हैं और आपको 5 स्वास्तिक इस होलिका की दहन की मिट्टी की राख से बनाने हैं, यानी कि आप मुख्य द्वार पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जो अपने घर की मुख्य दीवार है उस पर ही आपको 5 स्वास्तिक बनाने हैं। आप अपने मुख्य घर की जो दीवार है उस पर किसी भी स्थान पर बना सकते हैं, केवल आपको 5 स्वास्तिक का निर्माण करने हैं। तो इस उपाय को करने मात्र से आपके घर का जो भी ग्रह क्लेश है वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए आपको यह उपाय करना है होलिका दहन की रात्रि में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको होलिका दहन पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।